देखिए आपका 10वीं क्लास में देखिए कई बार क्वेश्चन आया है, कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, यहां समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, पूरक। क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई हमको सिद्ध करके दिखाना कितना, 6 मीटर है। ठीक है, ये शायद याद रखिएगा 9.1 का आपका जो क्वेश्चन नंबर है 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 का ये पूछा हुआ है। देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, एक आप पहले सबसे पहले बना लीजिए। ये आपका बना लेते हैं, ये मीनार है, ये आपका मीनार हो गया और ये आपका आधार है। ठीक है, और ये आधार है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेते हैं। एक यहां है और एक बिंदु मान लेते हैं इस जगह है। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक आपका एक 9 मीटर है और आपका ये जो है आपका 4 मीटर है। ठीक है, यहां तक आपका कितना मीटर है, 9 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक कितना, 4 मीटर। इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रखो बी, इसका सी और इसका डी रख दो। ठीक है, अगर हम यहां पे अगर इसको थीटा मानते हैं तो पूरा कोण जैसे लिखेंगे तो पूरा 90 मिनट क्या हो जाएगा, यहां थीटा हो जाएगा। ये भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो थीटा यहां रखिएगा तो 90 मिनट थीटा यहां लिखिएगा। ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट आपका पड़ने वाला नहीं है। हमको कहता है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर दिखाने के लिए, तो सबसे पहले यहां पे क्या करना है कि लिखिएगा कि माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर, क्या मान लेते हैं, x मीटर। हम x मीटर मान लिए। अब लिखिएगा जैसे x मीटर माने, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं। छोटा वाला त्रिभुज का नाम देखिए क्या है, ए बी और सी। क्या है, ए और बी और क्या है, सी है। लिख दीजिए यहाँ पे ए बी सी में। जैसे ही ए बी सी में चलेंगे, ये मेरा पी है, ये मेरा बी है, तो आप यहां से चलिएगा, किससे चलिएगा, टेन से चलिएगा। ठीक है, और टेन थीटा, थीटा मेरा क्या है, यहां देखिए टेन थीटा, देखिए यहां कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये टेन थीटा का सूत्र होता है पी बाय बी। तो पी मेरे पास है एक्स है, उसके बाद बी देखिए मेरे पास क्या है, 4 है, तो आप 4 रख लीजिए। और याद रहे कि टेन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है बताइए, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, एक्स बटे क्या हो जाएगा, 4। और इक्वेशन इसको मान लीजिएगा फर्स्ट। ठीक है, ये निकल गया। अब आगे चलते हैं, पुनः चलते हैं। ये बड़ा वाला में चलना है आपको, ए बी डी में, ए बी डी में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। जैसे ही चलते हैं यहां पे देखिए थीटा आपकी बार थीटा ही बन रहा है। ठीक है, तो यही पुनः इसी से चलेगा। आपकी बार हम चलते हैं कॉट थीटा से। ठीक है, कॉट थीटा चलेंगे तो दोनों का आपका एलएचएस एलएचएस बराबर हो जाएगा, इसीलिए कॉट से चले। जब कॉट से चलेंगे तो बी बाय पी होता है। देखिए बी मेरा यहां से लेकर यहां तक कितना, यहां देखिए 9 मीटर है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 9। उसके बाद देखिए ये पी मेरा क्या है, यहां तक एक्स, आप यहां एक्स लिखिएगा और ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। जैसे ही ये लिखेंगे तो यहां से आप आगे बढ़िएगा, लिखिएगा समीकरण 1 तथा सेकंड से, समीकरण 1 तथा सेकंड से। जैसे ही समीकरण 1 तथा सेकंड से चलेंगे तो सबसे पहले हम यहां से देख रहे हैं कि एलएचएस में आपका कॉट थीटा है और यहां भी एलएचएस में कॉट थीटा है। जब एलएचएस बराबर हो जाएगा तो आरएचएस आरएचएस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से आप चल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा सेकंड से, इसका देखिए आरएचएस मेरे पास क्या है, x बटे 4 है, और यहां जैसे चलेगा तो ये है 9 बटे x है। ठीक है, अब यहां देखिए दोनों का आरएचएस लिखे हैं। जब ये एलएचएस एलएचएस बराबर हो जाएगा तो आरएचएस आरएचएस आपका बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा x गुना x, बताइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 9 गुना 4 करेंगे तो आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो, 36 अगर नहीं जानते तो लिख सकते हैं 9 गुना 4। जैसे ही x रखेंगे तो बताओ यहां पे आ जाएगा 9 और 4 हो जाएगा, और x बराबर देखिए 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और x बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 6। इस तरह देखिए आपका जो पूछा था कि सिद्ध करें मीनार की ऊंचाई कितना, 6 मीटर। देखिए मीनार की ऊंचाई देखो x माने थे और ये कितना मीटर हो गया, 6 मीटर। तब लिखना अतः, नीचे लिखना अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हो गया प्रूव्ड।
फिर एक बार चलते हैं, सबसे पहले इसको बना लिए थे, ठीक है। अगर यहाँ थीटा रखें तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई देखिए हम एक्स माने थे, यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर और एक तो यहां से दिया था 9 मीटर। सबसे पहले क्या किया कि माने कि मीनार की ऊंचाई एक्स मीटर मान लिए, त्रिभुज एबीसी में चले तो हम चले इसमें 10 से चले, तो 10 90 माइनस थीटा का बराबर चलते हैं, तो 10 थीटा का हम पी बाई बी जानते हैं, तो पी मेरे पास एक्स है और बी मेरे पास देखिए 4 है, तो एक्स बटे 4 हो जाएगा। इसका सूत्र देखिए 10 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा और एक्स बटे 4 का एक्स बटे 4 हो जाएगा। पूना देखिए त्रिभुज हम चले बराबर, हम चले ए बी डी में, तो ए बी डी में चले, देखिए थीटा यहां कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो देखिए यहां से कॉट से चलते हैं। कॉट से हम क्यों चले, 10 से नहीं चले, कॉट से इसीलिए चले कि यहां भी कॉट है, यहां भी कॉट कर देंगे, दोनों एलएचएस एलएचएस बराबर होगा, तो आरएचएस आरएचएस बराबर होगा। इसीलिए हम यहां से जो चले हैं कॉट से चले, किससे चले, कॉट से। कॉट से चलेंगे तो देखिए कॉट थीटा का होता है बी बाई पी, तो देखिए बी मेरे पास कितना है 9 है और पी मेरे पास कितना एक्स है, तो 9 ऊपर जाएगा एक्स नीचे जाएगा, तो समीकरण हो गया सेकंड। अब देखिए यहां लिखे समीकरण 1 तथा सेकंड, जैसे ही समीकरण 1 तथा सेकंड लिखे हैं तो पहला देखिए आरएचएस क्या है एक्स बटे 4 और इसका आरएचएस क्या है 9 बटे एक्स, क्रॉस मल्टीपल किए एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया 9 गुना 4, तो 9 गुना 4 हो जाएगा। या तो हम 36 भी लिखकर आपको जल्दी से बना सकते थे, एक्स लिखेंगे तो रूट 4 हो जाएगा, 9 गुना 4 हो जाएगा, एक्स का 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, एक्स बराबर 6 और वो हो जाएगा, अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 मीटर। इस तरह इस क्वेश्चन को आप बना के आसान से 5 नंबर अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब आपका हुआ।